नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वृषभ लग्न की कुंडली में धन, मकान, वाहन, लग्जरी योग का जो है कैसे निर्माण होता है, और साथ ही साथ हमने उसके दूसरे वीडियो में बताया था कि दरिद्र योग का, धन नाश का, मकान नाश का कैसे योग का निर्माण होता है। आप आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में अगर आपके विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, अगर आपके जो धन के योग हैं, मकान के योग हैं, भूमि के योग हैं, वाहन के योग हैं, एक्टिवेट नहीं है, या अगर उसमें दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है, धननाश का निर्माण हो रहा है, इस योग का निर्माण हो रहा है, तो उसको कैसे खत्म करना है। मतलब जो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर वो कमजोर अवस्था में है तो कैसे उनको एक्टिवेट करना है, और जो आपके लिए निगेटिव है, जो आपको नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, उनको कैसे डीएक्टिवेट करना है। ये दो पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। उसके पहले बार फिर से बता दूं मैं आप लोगों को कि आपको कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। वृषभ लग्न की ये कुंडली हमारे समक्ष आप देख लीजिए। वृषभ लग्न में आपके लग्नेश हैं, जो कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरे भाव, आपके प्रथम भाव के स्वामी है लग्नेश है, साथ ही साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। जो हमारे बुध हैं, सबसे अनुकूल ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि हमारे दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव हमारा धन का भाव होता है, 5वां भाव हमारा आकस्मिक धन का भाव होता है। उसके बाद हमारे जो धन से संबंधित बात करते हैं तो गुरुदेव होते हैं, जो हमारे आय के, हमारे आयस होते हैं, लाभेश होते हैं, ये उसके स्वामी हैं। कर्म स्थान के जो हमारे स्वामी हैं, यहाँ पे शनिदेव हैं। भाग्य भाव के स्वामी हमारे शनिदेव हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे, और सुखेश आपके हैं, जो सुख के स्वामी हैं हमारे कुंडली में, वो होते हैं हमारे सूर्य। यद्यपि शुक्र और सूर्य की आपस में शत्रुता होती है, दोनों में विषमताएं हैं, बट फिर भी यहाँ पे अगर आपके सूर्य अच्छे भाव में हैं तो आपको शुभ परिणाम ही देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि धन भाव को, ठीक है, धन भाव को कैसे एक्टिवेट करना है। धन भाव इसमें कुंडली में क्या होता है, दूसरा भाव होता है। आप ये स्थिर धन का भाव होता है और आकस्मिक धन का भाव होता है। तो इसमें कौन हो गए, बुध। अगर अब आपकी कुंडली में बुध कमजोर हैं, उनका बलाबल बहुत कमजोर है, अस्त अवस्था में है, तो आपको इसमें बुध को मजबूत करने के लिए अगर आप सक्षम हैं, अगर आप पहन सकते तो पन्ना धातु ग्रहण करें, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। और गायत्री मंत्र का जप करें, तुलसी जी की सेवा करें, साथ ही गणेश जी को दुर्वा, जो दूब घास होती है दुर्वा, इसको चढ़ाएं। इसको आपको बहुत लाभ मिलेगा। दुर्गा जी का पाठ करना, आराधना करना भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है बुध को बलि करने के लिए। दूसरा आते हैं लाभ भाव को हम देखते हैं। इसके लाभेश कौन होते हैं, गुरुदेव होते हैं, ठीक है। गुरुदेव क्या होते हैं, अगर गुरु आप पे कमजोर हैं, जब यद्यपि गुरु आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, बट इनका एक स्वभाव है कि जहां ये बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, ये वृद्धि करते हैं उनकी। तो अगर गुरुदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, इनका बल कमजोर है, नुकसानदायक है, तो देखिए क्या होता है, शत्रु को पराजित करने के 2 तरीके होते हैं। या तो शत्रु को कमजोर कर दीजिए, या आप खुद बली हो जाइए। तो अगर आप यहाँ पे गुरु को बली बनाते हैं, इनको बल देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें आपको सबसे जो अच्छा उपाय है, इसमें गुरु का जो मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर इसका आप रोज 108 बार जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, ठीक है। अब आते हैं मकान के लिए। मकान योग को कैसे एक्टिवेट करें, चौथे भाव को कैसे एक्टिव करें। मकान और वाहन के भाव के दोनों चौथा भाव होता है, और उसमें शुक्र सबसे बली होते हैं वाहन के लिए, क्योंकि विलासिता, वाहन क्या है, लग्जरी हो जाता है। 4 व्हीलर आपके लग्जरी है। तो अब ये कैसे इसको एक्टिवेट करना है, आपको देखना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य को बल दें। सूर्य कैसे बलि बनाएंगे हम, सूर्य को बलि देने के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठना है सूर्योदय के पहले, पिता या पिता तुल्य लोगों को आशीर्वाद लेना है उनका, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना है किसी तरीके से। भगवान सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित कैसे करना है, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप वहां जाकर के जो हमारा सूर्य के गोचर का जो वीडियो बनाया है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, इसको कैसे हमको जल दे करके कैसे इसको बलि बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप शुक्र को बलि बनाते हैं तो न केवल आपको यहाँ सुख धन संपत्ति देंगे, बल्कि आपको उच्च पदवी भी देंगे, क्योंकि उच्च पदवी के कारक हमारे जीवन में कुंडली में सूर्य माने जाते हैं। तो आप सूर्य को मजबूत कीजिए इस तरीके से। और आपको अगर वाहन चाहिए, अच्छा वाहन चाहिए, तो आपको इसके साथ में आपको लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा, शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपके कुंडली में शुक्र कमजोर है
तो आपको ये सब भावों की कोई भाव फलित नहीं होगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है हमें? अगर आप अस्त हैं आपकी कुंडली में शुक्र को, तो आप ओपेल या हीरा पहन सकते हैं, ठीक है। अगर इतना महंगा आप नहीं धारण कर सकते हैं धातु, तो इसकी जड़ होती है, गुलर होता है, गुलर का पेड़ जानते होंगे, गुलर सूर्य के प्रतीक होते हैं, उसकी जड़ अगर आपको मिल जाए तो आप उसको दाहिने बाह में पहनने से भी आपको इतना ही फायदा मिलेगा जितना आपको ओपेल या हीरा पहनने से मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अब इसका ध्यान दें और श्री सूक्त का पाठ करें। ये आपके लक्ष्मी जी का होता है, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपका सुख और वैभव कैसे बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ कैसे बढ़ेगी? आपको इसमें केवल और केवल शुक्र को बल देना है। लग्न आप लगने से आपके शुक्र हैं, इनको बल देना है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अच्छे से रहना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। संगीत और कला से जुड़े कार्य करने हैं आपको। तो ये आप करते हैं, डेफिनेटली आपको चीजें फिर ये फलित होंगी। और इस प्रकार से जो अगर आप देखते हैं, इसमें चंद्रमा को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में क्रेम ध्रुव योग बना रहे हैं तो अकेला फील करते हैं। जितना उसको स्ट्रांग करेंगे आप, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो राजयोग बनता है ना इस कुंडली में, कैसे बनता है? लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश का संबंध अगर बन रहा है, मतलब आपके लग्न हो गए पहला नंबर, भाग्येश हो गए आपके 9 नंबर और कर्मेश हो गए आपके 11 मतलब 10 नंबर, तो आपके भाग्येश और कर्मेश इसमें शनि है, भाग्य के भी निर्माता है और कर्म के भी दाता है। और लग्नेश तो आपके इस कुंडली में शुक्र है ही। तो इस कुंडली में आपके शनि और शुक्र आपका साथ दे दें, सफलता थोड़ी सी देर करते हैं शनिदेव, बट आपको जो देंगे ना वो नंबर 1 का देंगे और हम अस्थाई देंगे आपको। ऐसा नहीं कि एक बार देने के बाद फिर आपसे छीन लें। वो जो धन योग होते हैं, धन योग का दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां भाव, अगर ये आपस में संबंध बना रहे हैं, इन ग्रहों को आपको मजबूत करने की जरूरत है। ये आपको स्पेशल विशेष कुंडली देख करके इसको बताया जा सकता है कि आपको किन किन ग्रहों को मजबूत करना है, इसको कमजोर करना है। विपरीत राजयोग एक होता है, 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपस में संबंध बना रहे हो, 6 का 8वें में, 8वें का 6ठे में, 12वें का 6ठे में, 6ठे का 12वें में बैठे हो, तो ये विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही फलित होता है। दूसरा, सुख और चंद्र का अगर कोई संबंध बन रहा हो, कोई योग बन रहा हो इस कुंडली में आपके, तो आपको सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। तो सिंपल रूप से बता दूं मैं आपसे कैसे इसको एक्टिवेट करना है, समझ बता दूं आपको। अगर आपको शुक्र को बल देना है तो आपको ओपेल या हीरा पहनना है या गुलर के पेड़ की जड़ पहननी है, ठीक है। आपको शिशुत का पाठ करना है, कन्याओं को आपको दान देना है, सुहागिनों को आपको उनके सुहाग की चीजें दान देनी है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको अगर बुध को मजबूत करना है, अगर आप सक्षम है तो पन्ना धारण करें और उसके बाद जो किन्नर होते हैं ना, उनका आशीर्वाद लें, उनको दान करें, ठीक है। और भगवान गणेश जी को आप हरि दुर्वा चढ़ाएं और तुलसी की सेवा करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, अस्त हैं या आप पीड़ित हैं, तो गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, उसका जाप करें। और सूर्य को आपको जल देना है और अगर संभव हो तो आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दैनिक जीवन में कैसे ग्रहों को सही करेंगे? दैनिक जीवन के लिए आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, सौंदर्यपूर्ण आपको जीवन जीना है, संगीत और भाषा आपको अपनी शुद्ध रखनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, गुरुजनों, माता पिता व गरीबों की सेवा करनी है। अगर आप इतना करते हैं तो आपके सारे बल, ग्रहों के जितने बल है ना, सारे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वृषभ लग्न कुंडली है तो जो आपको काम करने हैं वो फाइनेंस, बैंकिंग, फैशन, संगीत, गहने से संबंधित चीजें, सुंदरता और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में, वाहन डीलिंग के बिजनेस में और कृषि भूमि से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आपको चीज और ध्यान देना है, जब भी आपकी कुंडली में अगर ऐसी कोई पीड़ित अवस्था चल रही है तो ये ध्यान रखें, जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा आए तो कोई निवेश ना करें, उनका इंतजार करें। और जब भी शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो उसमें आप निवेश करें, आपको मनचाहा रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह खराब हैं, जो आपके दुष्ट ग्रह हैं, आपके अशुभ ग्रह हैं, उनको कैसे डीएक्टिवेट करना है, और जो आपके कुंडली में शुभ ग्रह हैं अगर वो कमजोर अवस्था में है तो कैसे उनको एक्टिवेट करके चार्ज करना है। तो अगर आप ये इतने छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में एक
सकारात्मक परिणाम आएंगे और जो आप आपके जो इच्छित परिणाम है, इच्छित जो फल है, वो आपके जीवन में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक के पहुंच जाए। और विशेष बात, अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में दिखवाना है कि कौन सा उपाय आपके लिए स्पेसिफिक होगा, स्पेशल होगा, तो आप अपनी जन्म विवरण हमको हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे रखी है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, या आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल करके आपका जो कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, कोई स्पेशल प्रश्न हो, आप उससे हमको पूछ सकते हैं। उसे समझ में आपको जितनी जल्दी हो सकेगा जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। तो हमारे वृषभ लग्न की जो कारक देवी हैं माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। जय जय सिया राम।